हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वेद पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत काल के रस्सों में बांधकर तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। कौन से? तामिस्त्र। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। कुछ लोगों को जरा सा कुछ कह दो, उनका चेहरा ऐसा हो जाता है और बड़ा गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा दिखाते हैं। ऐसे कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये जितने भी जो ऐसे होते हैं, ये गुस्सेले तो होते ही हैं सबके सब, क्योंकि जब भी भोग की इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा तो आता ही है। तो इनका पूरा गुस्सा वहां निकाला जाता है। क्या आ रहा है? इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते और प्रताड़ित करते हैं। अब सुनो आप, उसके साथ क्या किया जाता है? उसे भूखा रखा जाता है। क्या किया जाता है? भूखा। मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, चिंता ना कर, तुझे भूखा ही रखेंगे। उसे भूखा रखा जाता है। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वो इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। और जब मूर्छित होता है फिर उसको उठाते हैं। अबे मूर्छित क्यों? क्या? चल उठ। फिर क्या आ रहा है? जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी स्त्री तथा संतान को भोगता है, उसको अंदर तामिस्त्र नरक में स्थान मिलता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष जैसी होती है। अंध तामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठिन होती है, इतनी कठोर होती है कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। किसको? बुद्धि को भी और दृष्टि को भी। इस कारण से सुधी जन इस नरक को अंध तामिस्त्र कहते हैं। अब सुन लो आप, तीसरा सुन के आप दंग रह जाओगे। सुनो आप, ये तीसरा किसके संदर्भ में आ रहा है? ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है। क्या है जी? ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है कि मैं शरीर हूं, और वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए अहरनिश कठोर श्रम करता है, पूरी जिंदगी इसमें निकाल देता है। ऐसा करने से वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है और बहुतों की हिंसा करता है इसके अंदर। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है, परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का कर्मफल यह मिलता है कि वह रोरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। किसके अंदर प्रभु जी? रोरव। अब आप देख लीजिए, इसीलिए तो बार बार हम पीछे लगे रहते हैं आपके। आसक्ति कृष्ण को छोड़कर अन्य कहीं मत रखना, नहीं तो रोरव में जाने को रेडी रहना। अब वो मैं तो हिंसा करता ही नहीं हूं। कैसे नहीं करते? करते हो, करते हो हिंसा। बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है। चलते फिरते बहुत हिंसा करता रहता है। नहीं, जब कमाने के लिए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, आते जाते बहुत जीव नहीं मरते? बताओ आप मेरे को। ये मत सोचो ना मैं अहिंसक हूं। मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसे। चलते फिरते भी हम क्या कर देते हैं? मार देते हैं जीवों को। श्वास लेते समय मार देते हैं। बहुत पाप होते हैं प्रभु जी। कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे तो रेडी रहो जाने के लिए नर लोगों को। फिर सुनो आप, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है। तब मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उनके द्वारा पीड़ित गई थी, वे रूरू नामक पशु के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाती हैं। विद्वान लोग इसे ही रोरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और संसार में नहीं दिखाई पड़ता है। रूरू सर्प से भी खतरनाक होता है और ये काटता है उसको। फिर सुनो आप, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है। किसको? अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारोरव नामक नरक दिया जाता है। इस नरक में क्रव्याद नामक रूरू पशु उसको काटते हैं और उसका मांस खाते हैं। फिर सुनो आप, क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशु तथा पक्षियों को रांधते हैं। क्या है? जानवर। क्या बोलूं ऐसों को, मतलब जीव जंतुओं को मार के उसी को खा जाते हैं।
उनके संदर्भ में क्या कहते हैं शास्त्र? क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशु तथा पक्षियों को रांधते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है। उनको कौन सा कुंभी पाक नरक ले जाया जाता है, जहां उन्हें उबलते तेल में, क्या है प्रभु जी, जहां उन्हें उबलते तेल में जहां उन्हें उबलते तेल में भून डालते हैं। उबलते हुए तेल में भुना जाता है उनको। ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि में 80,000 मील की है। सुनो आप प्रभु जी, इसको सुन के तो आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या है? ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है, जो तांबे से बना है और इस लोक की ताम्र सतह है, और ऊपर से तपते सूर्य द्वारा, नीचे से अग्नि द्वारा। ऊपर से किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा, और नीचे से अग्नि के द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। कहां से? भीतर से भी और बाहर से। भीतर वो भूख प्यास से, क्या है? भीतर कैसे? भूख प्यास से, और बाहर से सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे अग्नि में जलता रहता है। अथवा कभी लेटता है और कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है, जितने कि पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। कितने? पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं ना अब देख लो आप। यू आर रेडी? आप रेडी हो ये मन की बात सुनकर ये सब पाप करने के लिए? तो ये सब कष्टों को भोगने के लिए फिर रेडी रहो। सुनो आप, यदि कोई पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक पद से हटता है, ये लो जी सुनो, यदि कोई पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक पद से हटता है, किससे हटता है? वैदिक पद से। और आज तो सबके सभी हट रहे हैं, पता नहीं कौन से आबे बाबे काबे उनके चक्रों में पड़ जाते हैं। तो क्या आ रहा है? तो यमराज के दूत करें, यदि कोई पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक पद से हटता है, और यमराज तो क्या करते हैं? तो यमराज के दूत से 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा से इधर उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियां मिलती हैं। क्या है? तलवार के समान ताड़ वृक्षों की पत्तियां मिलती हैं। इस प्रकार पूरा शरीर शत विकसित होने से मानने। और सुनिए प्रभु जी, ये दंड किसको मिलता है? बहुत, तभी तो कहते हैं प्रचार करो, न जाने कितने बर्बाद हो जाएंगे। ये किसको दंडित किया जाता है मालूम है आपको? अरे अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं? मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का। क्या है? जो मान्य धार्मिक नियम बताए गए हैं, मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। फिर सुन लो, एक दो और बच गए, और पूरा एक कर देता हूं। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार को चलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। क्या है प्रभु जी? जैसे गन्ने को मशीन के अंदर से किया जाता है ना, उसको पिचका देते हैं पूरा, वैसे उस व्यक्ति को ऐसे मशीन के अंदर डाला जाता है और उसका पूरा पिचक जाता है। सोचने में भी हालत खराब हो जाती है। लोगों को जरा सा, क्या है, इतना सा सहन कष्ट सहन नहीं होता, उनको सुई चुभो दो जरा सा, थोड़ा सा, क्या क्या बोलेंगे उसको, हाँ, चुटकी मारो उसको, हाँ, वो ऐसे आंखें दिखाएगा, अरे पिचका दिया जाएगा भाई तुझे, उसके लिए क्या कर रहा है, उससे बचने के लिए। बताओ, कह रहे जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय चिल्लाता और मूर्छित होता, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है, और निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। अब सुनो एक और दंड, जो मनुष्य कुछ भोजन मिलने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है, खाऊ के लिए दंड है, अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वो सबसे निकृष्ट नरक क्रमी भोजन में रखा जाता है। देखा आपने, जो क्या करता है, कुछ खा गया बांटे बगैर,
कृमि भोजन में रखा जाता है उसे। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत तथा कीड़ों से परिपूर्ण कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वो पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तब तक वह कृत्रिम भोजन के नार के कुंड में उतने ही वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड का विस्तार है। ये लो जी, रेडी हो आप? क्या आ रहा है? यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ व्यभिचार करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से, पुरुष को किससे? तप्त लोह की बनी स्त्री से, और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। रेडी हो ये दंड भुगतने के लिए? तो करो। फिर क्या है? जो पुरुष अंधाधुंध यहां तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद व्रजकंटक शालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इसी वृक्ष से लटका देते हैं और बलपूर्वक उसे नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार तथा अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है। क्या आ रहा है प्रभु जी? जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल, लोग बड़े, अरे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं और मैं इस कुल में जन्मा हूं और मैं उसमें बड़े गर्व में फूले नहीं समाते और उल्टे सीधे काम करते हैं। क्या आ रहा है यहां पर? जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है और आज अधिकांश करते हैं, इस प्रकार से अधम बन जाता है। वो मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है, हिंसक जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वो बच नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों का स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। यू आर रेडी? आप रेडी हो यहां पर जाने के लिए? तो ये सब करो। शुद्रा स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, ओ माय गॉड, क्या है? जहां वे मल पीप श्लेष्मा लार अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शुद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। खाना चाहते हो सबको? करो ये पाप करो। अब एक सुनोगे जमीन खिसक जाएगी। तभी तो कह रहे हैं ये कृष्ण भावनामत की का जो संदेश है लोगों तक पहुंचा, नहीं तो पता नहीं क्या गति होने वाली है। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य, फिर सुनो जो अपने आप को कहता मैं बड़ा उच्च कुलीन हूं जी, सुनो उच्च कुल के मनुष्यों, यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य कुत्ते गधे तथा खच्चर पालता है, कुत्तों को तो लेके ऐसे घूमते गले लगा के, कुत्ते गधे तथा खच्चर पालता है और जंगल में आखेट करने तथा वृथाई पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोत नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। एक तीर तो अरे सुई का चुभो में आपको, तो वो तो आपको सहन होता नहीं है। हा? कुत्ते पालोगे ये दंड मिलेगा। रेडी हो? आज इतने बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे हैं कि मतलब इस हद तक पालते हैं, खुद ने कुछ खाया पिया नहीं, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता को जरूर खाने को पीने को मिलना चाहिए। अब क्या है ऐसे लोग?
जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात, सुनो आप प्रभु जी पागल हो जाओगे आप। जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात पर गर्व करता है और केवल प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात व्यसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। यदि कोई मूर्ख द्विज भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्यपान पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो अन्यों के घरों में आग लगाते हैं, उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने तथा अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं, और ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भुक्कड़ता पूर्वक निकल जाते हैं। रेडी हो प्रभु जी? पागल हो जाओगे इनको पढ़ते जाएंगे तो। ये सब है, और ये सब व्यक्ति करता क्यों है? ये जितने भी पाप कर बताए गए, पहले विचार आता है किसी के अंदर भी, फिर इनको वो संपन्न करता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विचारों पर ही इसको काट दो, नहीं तो ये सब दंडों को भुगतने के लिए रेडी रहो। आप रेडी हो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बचना चाहते हो कि इन कष्टमय परिस्थितियों आप नहीं जाना चाहते, तो कृष्ण भक्ति करो सिंसियरली। और जो उसमें तथाकथित कठिनाइयां आ रही है ना भक्ति करने के अंदर, उनको हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सहन करो। मत ये चक्रों में पड़ो, इंद्रिय तृप्ति के जीवन में मत फंसो, भोग की इच्छा, ये सब चक्रों में मत पड़ो। जीव के चक्कर में मत पड़ो, भोग विषय भोगों के चक्कर में मत पड़ो, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर से अपने आप को निकालो। और तरीका सरल है, भगवत भक्तों का संग। इतने बताए गए हैं इसके अंदर, देखिए खत्म ही नहीं हो रहे। बताइए आप, अब सुनो आप, अभी एक कथन आप सुनोगे पागल हो जाओगे। चलो ये तो मैं बोले वगैरह रह ही नहीं सकता। आज जिसको देखो क्या करता रहता है प्रभु? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। क्या बोलता है? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। और अगर गृहस्थ के आश्रम में कोई अतिथि आ जाता है, बहुत है ऐसे लोग, तो क्या करते हैं? उसको ऐसे देखते पता ना कौन आ गया। जबकि हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव है ना प्रभु जी। अबे कौन आ गया है, इसको खिलाना पड़ेगा। सुनो आप, उसके लिए शास्त्र क्या करें? जो गृहस्थ क्या करें? जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों तथा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, और ये बड़ा चलता है आजकल बहुत है। पता लगा पति के संबंधी आ गए, पत्नी ऐसे देखती है, अब इनको बना के खिलाना पड़ेगा, मेरे को कहाँ से आ गए, मर जाते तो बढ़िया रहते। ऐसा भी विचार कई बार किया जाता है। और कई बार पति पत्नी के लिए सोचता है। गृहस्थ क्या है? इस प्रकार से सोचते हैं। क्या करे? जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। कैसे? कि कहां से आ गए? उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। तूने आंखें दिखाई दी ना, ऐसे आंखें निकाल लेते हैं उसकी। यू आर रेडी? और माय गॉड, प्रभु भक्ति कर लो। सुनो आप,
जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर गर्व करता है और वो सदैव सोचता रहता है कि वही सबसे धनी है, कितने जिधर भी देखो उधर ऐसे नजर आते हैं, वही सबसे धनी है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वो सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले ना ले। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसके मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं अथवा सदैव अति दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता। वह ये नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन क्या है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वो जो पाप कर्म करता है उससे उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है। जहां बताऊं क्या होता है, जहां यमराज के दूत उसके सारे शरीर को, समझ लो आप, यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। कैसे प्रभु जी? दर्जियों की तरह प्रभु जी, कैसे? जैसे धागे को सिला जाता है ना, सॉरी क्या कहते हैं, कपड़े को धागे से सिल दिया जाता है, वैसे पूरा उसको सिल दिया जाता है उसके शरीर को। यू आर रेडी? बताओ। हाँ, जो कब होता है, मतलब स्थिति बता तो दिया आपको। जो व्यक्ति इस लोक में तथा इस लोक में अपनी संपत्ति पर गर्व करता है और वो सदैव सोचता रहता है कि वो सबसे धनी है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वो सदैव भयभीत रहता है, उसके साथ ये होता है। माय गॉड। अब देख लो प्रभु जी, आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो जाए भाई, मैं तो नहीं जाना चाहता। आप भी विचार कर लो, अगर विचार करोगे। इसलिए क्या है प्रभु जी, जब विचार आ जाए पाप कर्म, उसका फल बताया गया शास्त्रों में, देख लो उसको जाके। रेडी हो आप? अगर आप बुद्धिमान हो गए ना, उस विचार पर लात मार दोगे। बोला भैया नहीं, मैं तो जरा सा मेरे को उथल पुथल, जरा सा ही मेरे से कष्ट सहन नहीं होता, यहां तो बजाएंगे। और ध्यान रखना प्रभु जी, मन की सुनना मत। मन कहता है कहने की बातें, कहने की क्या बातें, इट इज फैक्ट। सुखदेव गोस्वामी बकवास नहीं कर रहे, वेदव्यास भी बकवास क्यों करेंगे, ये फैक्ट है। आप मानो या ना मानो, आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो भी गलत विचार आते हैं उन विचारों को वहीं पे खत्म कर दीजिए और भगवत भक्तों का संग करिए। और वो जो सिद्धांत बता रहे हैं, फिलोसॉफी बता रहे हैं, उसको मानिए, उसको धारण करिए जीवन के अंदर और भक्ति के पथ को अपनाइए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो बता दिया प्रभु जी, समझ आता हूं आपका ज्यादा समय तो ले लिया तो, बट आप बुद्धिमान हो, इस पथ को मत ग्रहण करना गलती से भी। और काटा जा सकता है, भगवत भक्तों का संग करने की आवश्यकता है। गलत विचार को काटा जा सकता है अच्छे विचार से, कृष्ण भावनामत के विचार से। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो रेडी रहो प्रभु जी विभिन्न यात्राओं को सहन करने के लिए। जो बुद्धिमान है यहां पर ना जाए, घर जाइए अपने वापस भगवत धाम, जहां पर सुख भी ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। लौट जाओ। अगर भगवत भक्ति नहीं करोगे तो यहां जाना पड़ेगा। अब आप डिसीजन ले लीजिए।